हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। ठीक है, तो यानी सुख सुविधाओं के आगे की दुनिया क्या होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जो मैसेज है वो देते हैं महावीर जैन, इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जैन धर्म है ना, ये 6th सेंचुरी के आसपास जो है हमारे भारत में आ चुका था। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो ये दोनों ही धर्म है ना, ये दोनों ही इंडिया में ही स्टार्ट हुए थे, इंडिया से ही स्टार्ट हुए थे और ये बहुत ज्यादा मतलब भारत में जो है उस समय पे प्रचलित थे। ठीक है, तो कौन से टाइम पे, ये 6th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना क्या है कि इस धर्म को जो है वो महावीर जैन ने स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है। ये 24 नंबर के तीर्थंकारा थे। ठीक है, 24 नंबर के थे, यानी इनसे पहले ही जैन धर्म जो है वो भारत में चल रहा था। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास से ये स्टार्ट हो गया था और ये जो थे ना, ये 24 नंबर के थे। एक तरीके से मान सकते हो ये लास्ट थे। फर्स्ट अगर हम देखें तो थे ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म को स्टार्ट किया, और लास्ट जो थे उनको हम महावीर जैन के नाम से बोलेंगे। और ये लास्ट तीर्थंकारा थे 24 नंबर के। ठीक है, और क्योंकि उनसे पहले जो है 23 जो है वो पहले से टीचर्स रह चुके थे। आगे हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, तीर्थंकारा का मतलब क्या होता है कि ऐसे मतलब ये ऐसे महापुरुष होते हैं जो मैन एंड विमेन दोनों को बताते हैं कि भाई जो जीवन की नदी है, यानी जो लाइफ है, उसको किस तरीके से हमें पार लगाना है। देखो क्या होता है कि हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सारी चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, हमें सुख मिले, हमें सारी फैसिलिटीज मिले, हम हमेशा खुश रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके आगे की जो दुनिया है, जो रियल लाइफ है, उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये तीर्थंकारास। ठीक है, आपको भोग विलास के जीवन से, आपको मोह माया के जीवन से बाहर निकाल के आपको रियलिटी ऑफ लाइफ बताते हैं, आपके जीवन को पार लगाते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से टीचर का काम करते थे, लोगों की जो मानसिकता है उसको सुधारने का काम करते थे, लोगों की जो बुद्धि है उसमें बताते थे कि भाई जो तुम सोचते हो वैसा नहीं होता है, इस तरीके से। ठीक है, आगे हम देखें तो जैन धर्म में जो है ना, इन ये क्या है मोस्टली किस चीज की मतलब अवधारणा रखते हैं, इनके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भाई ये पूरे वर्ल्ड को एनिमेटेड मानते हैं। एनिमेटेड का मतलब क्या है कि हर चीज में जो है ना वो जान होती है, हर चीज में प्राण होते हैं, लाइफ होती है। ठीक है, जैसे कि स्टोन्स है ना, स्टोन्स जो है, अभी अगर हम लोग देखें तो भाई ये हमारे लिए एक नॉन लिविंग थिंग है स्टोन, लेकिन स्टोन में भी इन्होंने बोला है कि स्टोन्स है, रॉक्स है, इवन वाटर जो है ना, इन सब में लाइफ होती है। तो इसीलिए क्या है, हमें कभी भी इनको हार्म नहीं करना चाहिए। और इन्होंने एक चीज और बताई है कि जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, इन सब में इनको कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। इन सब में तो खैर जान होती है, लेकिन एक चींटी तक को भी नहीं मारना चाहिए। इनका मानना ये है कि एक चींटी है, मकड़ी है, जो अनजाने में हमसे मर जाती हैं, तो उनको भी आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए, इनको भी कभी नहीं मारना चाहिए। मतलब इन्होंने फोकस किया है ज्यादातर नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर। ये इनकी फिलॉसफी रही है जैन धर्म की। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, अहिंसा पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है जैन धर्म ने। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जैनिज्म के अनुसार, यानी जैन धर्म के अनुसार जो है, जैसे जो लाइफ होती है, यानी जो जन्म होता है या जो रीबर्थ होता है, तो ये किससे शेप्ड होता है। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें जो मिलनी है वो किससे मिलेगी, आपका जो बर्थ है वो दोबारा रीबर्थ कब होगा, आपके कर्मा के थ्रू होगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको रीबर्थ होगा। इस तरीके से इन्होंने ये बताया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि जो असेंटिज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंटिज्म का मतलब क्या होता है, जो त्याग होता है ना। और जो पिनैंस है, पिनैंस का मतलब होता है जो तपस्या होती है, त्याग, तपस्या, इन सब चीजों से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। यानी जितने भी हमारे जो गुरु लोग होते हैं, है ना, जो बाबा लोग होते हैं, वो यही सारे प्रवचन देते हैं और ये हमें दिखाते हैं कि भाई रियल लाइफ क्या होती है। तो इसी तरीके के प्रवचन जो हैं ये इन्होंने बहुत पहले से दे रखे हैं कि असली में लाइफ होती क्या है। ठीक है, जो व्यक्ति त्याग कर सकता है, तपस्या कर सकता है, वही अपने जीवन को पूरी तरीके से मुक्त कर सकता है। ओके, एंड इसके लिए क्या है, आपको विहारों में निवास करना पड़ेगा। विहार क्या होते हैं, जो भी मोनेस्ट्रीज वगैरह होती है ना, वहां पे आपको रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका खुद का घर नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की फैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमको बांध लेती हैं,
हमें गृहस्थ जीवन में बांध लेती हैं, है ना, हमको मतलब मुक्ति के मार्ग में नहीं जाने देती हैं, हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं और हम लालची होते चले जाते हैं, भोग विलास में और ज्यादा डूबते चले जाते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने बताया है कि भाई आप त्याग करो, तपस्या करो, है ना। और इन्होंने क्या है, कुछ यहाँ पे जो अपने 5 वोव्स यानी एक शपथ, एक तरीके से इनके धर्म को अगर अपनाना है तो इन्होंने क्या है, कुछ चीजें जो है यहाँ पे, कुछ व्रत जो है यहाँ पे दे रखे हैं। किसको दे रखे हैं? जैन के जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स मतलब जो साधु, और जो नन्स होती हैं, जो साध्वी वगैरह होती हैं, तो जो लोग भी अगर जैन धर्म को अपना रहे हैं तो उनको क्या है ना, इन 5 व्रतों का पालन करना पड़ेगा। इनको 5 चीजें जो है अपनी लाइफ में माननी पड़ेंगी अगर वो जैन धर्म को अपनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है बिल्कुल। तो पहला क्या है, पहला जो व्रत है वो उनको क्या लेना पड़ेगा कि कभी भी हत्या नहीं करनी है, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी किसी की भी हत्या नहीं करनी है, इवन एक चींटी तक को भी नहीं मारना है। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी मतलब किसी भी कीड़े मकोड़े, जानवर, ह्यूमन बींग्स, इन सबकी किलिंग से जो है वो बिल्कुल दूर रहना है। दूसरा जो उन्होंने बोला है वो है स्टीलिंग एंड लाइंग, यानी चोरी नहीं करनी है। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना और लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना। तो चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए हमको। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी यहाँ पे क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब है आपको बिना शादी के जीवन जो है यहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब गुजारना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, मतलब आपको ब्रह्मचर्य को अपनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला है कि जो हम प्रॉपर्टी रखते हैं, धन रखते हैं, अपने पास संपत्ति रखते हैं, वो सब हमें नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को रखने लगेंगे तो हमारे अंदर लालच बढ़ता चला जाएगा और हम उसके बारे में सोचेंगे और ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में आएंगी। तो इसीलिए क्या है, आपको एक मॉन्क की तरह जीवन बिताना है, मोनेस्ट्रीज में ही रहना है। और यहाँ पे क्या है, इनमें भी रूल्स बने हुए थे, मोनेस्ट्रीज में भी रहने के रूल्स बने हुए थे कि भाई आप क्या क्या चीजें जो है अपने पास रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। जैसे आपको दिन में नहीं सोना है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड नहीं करनी है, आपको शादी नहीं करनी है। तो ये जो सारी चीज, मतलब एकदम बहुत सिंपल लाइफ जो है आपको गुजारनी है, तभी आप इस जीवन से मुक्त हो पाओगे, आपको तभी मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो इनका ऐसा मानना था। नेक्स्ट टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म धर्म जो है ये किस तरीके से फैलता चला जाता है पूरे भारत में या भारत के आसपास जो कंट्रीज हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कैसे फैलता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैन धर्म धीरे धीरे क्या है, कई हिस्सों में फैल जाता है भारत के, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे बुद्धिस्ट धर्म चल रहा था उसके पैरेलल में ही जैन धर्म भी चल रहा था। यहाँ पे जैसे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हो रहे थे उसी तरीके से जैन स्कॉलर्स भी यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे थे। और यहाँ पे जो इनकी लिटरेचर्स थे, जैसे बुद्धिस्ट जो लिटरेचर्स थे वो जाते रहे पाली में, है ना, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, संस्कृत में, सब में लिखे गए थे। तो उसी तरीके से इनके जो टेक्स्ट है ना, जैन धर्म के जो टेक्स्ट हैं वो भी प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत में एंड तमिल में लिखे जाते हैं। तो इनके जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में इनका जो साहित्य है उसको लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। एंड कई सालों तक जो इसके ग्रंथ हैं, उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनकी लाइब्रेरीज आप अभी भी देख सकते हो, जैन धर्म के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो अभी भी आपको लाइब्रेरीज वगैरह में मिल जाएंगी। तो इनसे जुड़े जितने भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं उधर यहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जो है सालों साल लोग इनके बारे में जान सकें। और जितनी भी धार्मिक जो परंपराएं थी जो इनसे जुड़ी हुई थी कि भाई इनकी जो मूर्तियां हैं, है ना, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक स्टैचू देख लेते हैं, ये एक स्टैचू है एक तीर्थंकारा का, क्योंकि 24 तीर्थंकारास हुए हैं तो उनमें से ही एक तीर्थंकारा की ये स्टैचू है और ये मथुरा में है। ओके, और ये 3rd सेंचुरी सी में मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके के जो स्टैचूज हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो इस तरीके के स्टैचूज हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ब्रास के, ब्रॉन्ज के, ना, मेटालिक स्टैचूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी जितनी भी मूर्तियां वगैरह जो स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले जैन धर्म में ही बनना स्टार्ट हुई थी, मतलब जैन धर्म की मूर्तियां हैं वो सबसे पहले बनाई गई थी। और भारत के कई हिस्सों में जो है इनका मतलब इनके बारे में देखा जा सकता है। इनकी मूर्तियां जो हैं वो कई हिस्सों में भारत में देखी जा सकती हैं, थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और भारत के बाहर भी देखी जा सकती हैं।
ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे जैन धर्म के मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, ये लिखे गए हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस तो हमने देख ही ली हैं, प्राकृत है, संस्कृत है एंड तमिल है। बाद में जो जैनिज्म धर्म है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम होता है श्वेतांबरा और दूसरे का नाम होता है दिगंबरा, ठीक है। तो श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं उनको हम बोलेंगे। तो जैन धर्म में भी दो ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक जो सेक्ट होता है, एक जो ग्रुप होता है वो व्हाइट कपड़े पहनता है, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो दिगंबरा होता है। दिगंबर का मतलब होता है आसमान को धारण करने वाला, या एक तरीके से न्यूड जो रहते हैं, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो दिगंबरा सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो फोर्थ टॉपिक जो है आपका वो बुद्धा से रिलेटेड है, कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने किस तरीके से ज्ञान की खोज करी, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो महावीर जैन से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर थे ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली शिक्षकों में से एक रहे हैं। मतलब इनकी जो शिक्षाएं हैं और ये जो इन्होंने टीचिंग्स जो दी हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं उन पे। तो इसी वजह से क्या है ना, जैन धर्म से ज्यादा जो है बुद्ध धर्म जो वर्ल्ड वाइड फैला था, ठीक है। तो एशिया से तो ये स्टार्ट भी हुआ था, इवन मतलब लुम्बिनी में जैसे इनका जन्म होता है, गौतम बुद्धा का लुम्बिनी में जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लेकिन इनकी जो भी शिक्षा है, जो भी इनके धर्म उपदेश हैं जो देते हैं, जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां इनकी मृत्यु होती है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो भारत में ही हुई थी, और ये यात्रा यूपी में ही हुई थी, है ना, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो बुद्ध धर्म जो है वो सेंट्रल एशिया से लेके चाइना तक, कोरिया, जापान, है ना, और उसके बाद श्रीलंका, अगर आप और देखें तो म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, तो इसमें आपको क्या है, बुद्धिज्म जो रिलीजियस है, जो धर्म है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, इसे हमें कैसे पता लगता है कि देखो, जैसे हमारे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, जो बुद्ध ग्रंथ की जो सारी चीजें थी उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। और रिकंस्ट्रक्ट कहाँ से किए? जो हेजियोग्राफीज होती हैं, यानी हेजियोग्राफीज का मतलब होता है जो संतों के जीवन के बारे में जो लिखा जाता है, जितने भी देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है इसकी डेफिनेशन, इट इज ए बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर, है ना। जो भी आपके धर्म का जो लीडर रहा होगा उसके बारे में जो लोगों ने लिखा है, तो उन सबको कलेक्ट करो, है ना, उसके बारे में जानो, और फिर उनकी जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो। तो बहुत ही केयरफुली इसको एडिट किया गया था, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसको फुलफिल किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, जो बौद्ध धर्म है इसको मतलब इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, क्योंकि इसको ट्रांसलेशन करना था, इसको एक तरीके से पूरा एनालाइज्ड करना था, है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को सबको देखना था। तो इन सबको इकट्ठा किया गया, इनको कंपाइल किया गया, और इन सबको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है। और इनमें से कुछ टेक्स्ट तो ऐसे हैं जो गौतम बुद्धा की डेथ के 100 ईयर्स के बाद तक भी लिखे गए थे, है ना। लगभग 100 सालों के बाद तक इनके जो जीवन काल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लिखी गई थी। और इनके जो धर्म उपदेश वगैरह हैं उनको, मतलब उनकी जो टीचिंग्स थी ना, वो बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई, उसको प्रिजर्व किया गया एज ए मेमोरी, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे टीचर रहे थे, बहुत ज्ञान इन्होंने दिया है लोगों को। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, है ना। पहला उपदेश, अपना जो धर्म चक्र परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं, जिस जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में, है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, इनको ज्ञान कहाँ मिला था, तो ये आप बोध गया डाल देना, जो बिहार में है। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है, वो मतलब इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, ये 4 प्लेसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये महा चक्र परिवर्तन है या धर्म चक्र परिवर्तन है, और महापरिनिर्वाण है। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु से रिलेटेड है, जहाँ जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया, और ये कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो सिद्धार्थ जो है, जो इनका बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध का नाम क्या है बचपन का? सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये एक
क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, शाक्य डायनेस्टी, मतलब इनके जो ये क्लैन था, जो इनका कुल था एक तरीके से, तो जो इनके कबीले के सरदार थे, मतलब जो ये कबीला था, क्लैन था, तो उसके सरदार के बेटे थे ये, एक तरीके से राजा के बेटे ही मान लो आप। ठीक है, तो शाक्य डायनेस्टी मान लो, शाक्य क्लैन है, डायनेस्टी मान लो या क्लैन मान लो। तो इन्हीं के बेटे थे ये क्षत्रिय कुल के थे, और ये मतलब बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे, है ना। जैसे एक राजा का बेटा होता है, पैलेस में रहता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि भाई बाहर की दुनिया जो होती है वो कैसे होती है। बहुत ही अच्छा जीवन ये अपने महल के अंदर गुजार रहे थे, हार्श रियलिटी से बहुत दूर थे। लेकिन फिर क्या है, ये जो अपने रत्कार, अपने जो चैरियट होते हैं, इनको मना लेते हैं कि भाई तुम मुझे बाहर की यात्रा कराओ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। ठीक है, तो जब ये बाहर की दुनिया देखते हैं तो इनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक होती है। ट्रोमैटिक का मतलब वो बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इनको जो एक्सपीरियंस मिलता है बाहर का, तो ये देखते हैं कि भाई दुनिया में कितना दुख है। ठीक है, तो ये कैसे जानते हैं कि दुनिया में दुख है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। तो ये देखते हैं कि भाई बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो कितनी परेशानियां झेलता है। एक सिक मैन को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं कि जो मतलब एक तरीके से अपाहिज हो जाता है, अपने कोई भी काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, और एक कॉप्स को देखते हैं, एक लाश को देखते हैं। तो ये इन तीनों को देख के ये मान लेते हैं कि भैया जीवन जो है मतलब इसका अंत तो होना ही है। कोई भी हमेशा राजा बन के नहीं रह सकता है, चाहे उसको कितना भी फैसिलिटी मिल रही हो, कितनी भी लग्जरियस लाइफ मिल रही हो, कितना भी वो हेल्दी हो, लेकिन लास्ट में जो जीवन का एंड है, जो रिजल्ट है लाइफ का, वो क्या है? वो डेथ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको रियलाइजेशन होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको क्षीण होना ही है, उसकी डेथ होनी ही है। उसके बाद ये देखते हैं एक होमलेस पर्सन को। ठीक है, एक सन्यासी को देखते हैं, और उस सन्यासी को देखने के बाद ये क्या देखते हैं कि भाई वो एकदम सारी चिंताओं से मुक्त है ना। जो सन्यासी होता है, जिसे सन्यास ले लिया है, उसे सब कुछ त्याग कर दिया है, सब महल का ऐशो आराम, है ना, फैमिली, गृहस्थ जीवन जो भी रहता है, और वो एक तरीके से सत्य की खोज में निकल जाते हैं। तो उनको क्या है, किसी भी चीज से कोई मोह माया नहीं रहती, कोई लालच नहीं होता। जैसे जीवन इनका गुजर रहा होता है, भगवान के नाम को लेके ये चलते रहते हैं। तो ये देखते हैं कि भाई इसका जीवन ज्यादा सही है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि एक्चुअली लाइफ है क्या, है ना। एक्चुअली लाइफ जो है मतलब हम कितना भी कुछ भी कर ले, लास्ट में हमको हाथ में क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना, है ना। वही वाली बात है कि हम सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा। तो वो बिल्कुल रियल है, वो बिल्कुल सच बात है। तो यहाँ पे जैसे ही ये जान जाते हैं तो इनके अंदर भी वही भावना पैदा हो जाती है कि भाई मुझे भी क्या करना है, मुझे भी ऐसे ही घर छोड़ना है, और मुझे भी सत्य का पता लगाना है, मुझे भी खोज करनी है ज्ञान की, है ना। एक्चुअली तो इस सब चीजों से ये बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं सिद्धार्थ कि मैं भी इसी रास्ते को अपनाऊंगा। ठीक है, तो वो अपना महल वहल त्याग कर देते हैं और सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब इन सब चीजों को ही देखने के बाद, और वैसे बताया भी जाता है कि जो गौतम बुद्धा के जो फादर थे ना, उनको पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारा जो बेटा है वो सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, है ना, तुम्हारे महल को त्याग देगा। तो उनके जो पिता है वो उनकी शादी भी करा देते हैं, इसी वजह से कि भाई शादी अगर करा दिए जाएंगे तो गृहस्थ जीवन में जो है ये बिजी हो जाएगा, तो इसका दिमाग जो है इसका बाहर जाने के लिए नहीं लगेगा। लेकिन जब ये ऐसे देख लेते हैं तो उसके बाद जो वो जो भविष्यवाणी हुई होती है वो बिल्कुल सत्य हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो सिद्धार्थ हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, नए नए रास्ते अपनाते हैं, और देखते हैं कि भैया बॉडी को जितना कष्ट दोगे ना उतना सही है। लेकिन इन सब जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो ये इन सब चीजों से मतलब डेथ से भी बचते हैं। जैसे देखो, अगर हम कोई भी चीज है, अगर सपोज करो हमने प्रण लिया कि आज हम पूरे दिन भूखे रहेंगे, है ना, तो हमने प्रण ले लिया इंस्पायर्ड होके कहीं से कि भाई हम भूखे रहेंगे, लेकिन फिर पता लगा कि हमको चक्कर आने लगे, हमारा बीपी डाउन हो गया, है ना, तो हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मरते मरते बचेंगे। तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये इनको ज्ञान प्राप्त करना था। तो उसके लिए क्या है, ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो देखो, आपने देखा भी होगा कि गौतम बुद्ध के जो सिर पे जो है ना ऐसे ऐसे घोंगे लगे हुए हैं ना, तो जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो जो स्नेल्स हैं वो इनके बालों में आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो एक्सट्रीम मेथड जो है इन्होंने अपना ही लिया था, वो मेडिटेट करते हैं। 6 साल तक वो तपस्या करते हैं, 6 साल तक वो कॉन्टिन्यूस जो है वो सब कुछ मतलब एक तरीके से तपस्या और ध्यान में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, ध्यान करते हैं, और लास्ट में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती भी है।
और इसी ज्ञान की प्राप्ति की वजह से जो है इनको बुद्ध नाम दिया जाता है, यानी जो इनलाइटमेंट का सिंबल होता है, ठीक है, जो ज्ञान का सिंबल होता है बुद्ध करके इनको बोला जाता है। ज्ञानी व्यक्ति एक तरीके से क्या है, ये ज्ञानी व्यक्ति हैं। बाकी के जीवन में जो चीजें हैं वो तो देखो, ये सारी जो शिक्षाएं वगैरह जो देते हैं धम्मा के रिलेटेड, वो सब तो हमको फिर बाद में पता लगता ही है। तो कहने का मतलब है कि ये पहले अपनी लाइफ में खुद उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके फिर दुनिया को जो है शिक्षा वगैरह देते हैं। एक ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है कि लोग जो है गौतम बुद्धा को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रहे थे, ठीक है, कि देखो ये कैसा है, इसने सब कुछ अपना त्याग करके और ये क्या संत मुनि बन के घूम रहा है, ऐसे मतलब बहुत सारी कुछ ना कुछ उनके बारे में बोल रहे थे। फिर उसके बाद क्या, गौतम बुद्धा का कांस्टेंट बिहेवियर देख के, मतलब उनको गुस्सा आ रहा था ना कुछ आ रहा था, तो लोगों ने पूछा कि हम तुमको इतना भला बुरा बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता, तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हो इसके खिलाफ? तो वो बोलते हैं कि तुम ये सब बोल के ना अपनी जीव खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना न्यूट्रल बिहेवियर जो है ये अपना लेते हैं। तो जैसे ही है, अगर कोई ज्ञान मतलब प्राप्त कर लेता है ना जो व्यक्ति, वो क्या है अपनी लाइफ में बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, उसको कोई भी फीलिंग जो है वो कोई एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाती है, ठीक है, वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। तो यही वो जान जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो स्कल्पचर है ये 200 मतलब 200 सी के आसपास जो है ये अमरावती में देखने को मिला है। अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। आज की डेट में तो ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, गुंटूर जिले में है, ठीक है। तो गुंटूर जिले में यहाँ पे देखा गया है। तो ये जो स्कल्पचर बना हुआ है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने महल को त्याग कर रहे हैं, अपने महल को छोड़ रहे हैं, उनको जाते हुए इसमें दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आपको कई सारी जो मूर्तियां हैं वो गौतम बुद्ध की देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पे इनकी चीजें रखी गई हैं वहां पे ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, इनकी टीचिंग्स वगैरह देखेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट।